थोड़ा ये अजीब चीज़ हो रहा है कि कभी हमको परमिशन साइट का देते हैं, फिर हेलीपैड का बोलते हैं वहाँ मत बनाओ, फिर परमिशन की जगह बोलते हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगा। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। ठीक है, हमको ऐसे पीछे हटना नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम पे तो कोई पार्टी करता है, कोई परेशान होता है, तो खैर ठीक है, अब तो हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होना चाहिए, और हम एक दो जगह पर हमको नहीं मिला तो हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दिए हैं वहाँ के ऑफिशियल्स के खिलाफ। अब इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लेगा वो इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेगा। मगर कोड ऑफ कंडक्ट के अनाउंसमेंट से पहले तो कई मरतबा टीएमसी सरकार ने हमको परमिशन नहीं दिया और बहुत तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के वर्कर्स को एक महीना 15 दिन झूठे केस में जेल में डाले। आसनसोल में हमारा दानिश कैंडिडेट को आज से 5 दिन पहले उस पर असॉल्ट भी हुआ। तो खैर इनका चल रहा है, तो इनका हाई हैंडेड बिहेवियर, इनका राउडीज़म, वायलेंस चल रहा है, बट मुझे यकीन है कि यही इनका डाउनफॉल बनने वाला है। ये वो ममता बनर्जी है जो अप्रैल 30, 2002 को जब गुजरात राइट्स के ऊपर लोकसभा में डिबेट हो रहा था, यही ममता बनर्जी ने मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। यही ममता बनर्जी ने मिनिस्टर बनी बीजेपी एनडीए में। यही ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहाँ पर लाया बंगाल में। यही ममता बनर्जी ने 2016 में हिडन अलायंस बीजेपी से था। यही ममता बनर्जी के एमपीज जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल डिबेट हो रहा था लोकसभा में, इनके 6 एमपी भाग गए, अपीयर नहीं हुए। यही ममता बनर्जी के एमपीज ट्रिपल तलाक बिल में जब मैं डिवीजन पूछा तो डिवीजन में साथ नहीं दिए। तो ममता बनर्जी का ये बोलना कि माइनॉरिटीज यूनाइटेडली वोट करें, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप तो हिंदू ब्राह्मण है, आपको अपील करना चाहिए हिंदू ब्राह्मण को, आपको अपील करना चाहिए। आपका तो गोत्रा छांट लिया है, उनको बोलना चाहिए जिनका गोत्रा ये है। तो ममता बनर्जी ये समझते हैं कि माइनॉरिटी कैप्टिव वोट है, वैसा नहीं है। और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं बोलते मुसलमान के बारे में। अपने रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं बताते कि उन्होंने बंगाल के मुस्लिम्स के लिए क्या किया। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड सिर्फ ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि 80% रूरल मुस्लिम वेस्ट बंगाल के सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ कमाते, विच इज वेरी वेरी क्लोजर टू द बीपीएल। 38% ऑन ओनली 2,500। देर आर 16% मुसलमान जो है 6 और 9 साल के दरमियान के, वो स्कूल नहीं जाते। सिर्फ 6% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। जेल में 38% है। पॉपुलेशन 27% है। टैप वाटर खाली 15% मुस्लिम घरों में है। ड्रेनेज सिस्टम ओनली 14% के करीब में है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए? आपने वादा किया था कि हिंदुत्व को रोकेंगे, आप तो 18 जीत गए यहाँ पर बीजेपी, हम भी नहीं लड़े, 18 जीत गए। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों को एक गाय समझती है, मगर हुआ क्या कि दूध भी वो पी लिए और जो मिष्टी जो ही था वो भाईपो लेके चले गए। तो इनका तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ डराना कि यूनाइटेडली वोट दो वरना एनपीआर एनआरसी आ जाएगा। क्या मतलब एनपीआर एनआरसी आएगा? आप मुस्लिम्स के क्या एस्पिरेशन नहीं है क्या? हमको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, स्कूल्स की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स आप जहां जाइए, मालदा, मुर्शिदाबाद और आपके उत्तर दिनाजपुर में वहाँ ही नहीं 30 यानी 1 लाख यानी बेड्स ही नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। तो इनका सब ये फार्स है, ये सब क्लेम्स जो है डेवलपमेंट का, कोई डेवलपमेंट नहीं है एज फार एज माइनॉरिटीज आर कंसर्न। कुछ डेवलपमेंट नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। खुद गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, उनके फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि वर्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। 70% मुस्लिम वुमेन जो है बीड़ी रोल करते, 31% हाउस होल्ड का एक आदमी माइग्रेट करता है काम के लिए। आपने क्या किया वहां पर? बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स देख लीजिए, जो
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो ज़रूरत है वो दार्जिलिंग में और दूसरे इलाकों में ज़्यादा है, यहाँ पर है ही नहीं। तो ये लोग तो कुछ नहीं किए, सिर्फ जो है डरा कर एक इनको बस आप जीतते रहे, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी जो है बौखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो चंडी पाठ पढ़ेंगी, वो अच्छी बात है क्या? ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। अरे भाई, आप अचानक आपको ये कैसे क्यों बोलना पड़ रहा है? ममता बनर्जी सर पे ओढ़नी ओढ़ के अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम क्या कोई नाटक कंपनी के लोग हैं? ये बोले जा रहे हैं तो हम अपनी बात करेंगे। अगर मैं गलत बात करूंगा तो इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा उसका, मेरे अपोनेंट्स उसका नोटिस लेंगे। और ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो तो कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। वो अपील क्यों नहीं कर रही है? मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहा हूं कि अपील करें, हिंदू ब्राह्मण्स को यूनाइटेडली वोट करो। वो अपना गोत्रा जो उनका है उसको बोले यूनाइटेडली वोट करो। क्यों सिर्फ आप माइनॉरिटीज को बोल रहे हैं? क्या आपकी वजह है? बीजेपी को स्ट्रांग अगर किया तो आपने किया। देखिए, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी दोनों भाई बहन हैं, कोई फर्क नहीं इन दोनों में। वो दीदी दीदी बोलते, ये मोदी मोदी बोलते, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये सब दोनों मिले हुए हैं।